तो हेलो दोस्तों, आज हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 शीत युग का दौर हिंदी मीडियम में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दूसरे विश्व युद्ध के के परिणाम स्वरूप दो महाशक्तियों का उदय हुआ। पहला अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। पहली फ़ोटो अमेरिकी सैनिक 23 फरवरी 1945 को आइवो जिमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए। दूसरी फ़ोटो में समाजवादी सोवियत गणराज्य के सैनिक मई 1945 में राइटेंग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर अपना झंडा फहराते हुए है। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध युद्ध की जगह युद्ध की संभावना होना शीत युद्ध कहलाता है। दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीतिक का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 की समाप्ति हो गई। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस थे। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान थे। दूसरे विश्व युद्ध में विश्व के सभी ताकतवर देश शामिल थे। दूसरा विश्व युद्ध यूरोप से बाहर के इलाकों में भी फैला। इसका विस्तार दक्षिणी पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, अब म्यांमार तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। दूसरे विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और धनहानि हुई। 2014 से 2018 के बीच पहला विश्व युद्ध हुआ, पर दूसरा विश्व युद्ध विश्व पर बहुत भारी पड़ा। शीत युद्ध की शुरुआत। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर परमाणु बम गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी। जापान को घुटने टेकने पड़े। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम यही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हो गया, अमेरिका और सोवियत संघ। इसके पर इसकी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। शीत युद्ध का कारण अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण था। शीत युद्ध शुरुआत के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं थी। रचित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हों, वे एक दूसरे को आसानी से क्षति पहुंचा सकें। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों को लिटिल बॉय और बैटमैन के गुप्त नाम दिए गए। यह बम 15 और 21 किलो टन क्षमता के थे। 1950 के दशक की शुरुआत में ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के ऐसे परमाणु बमों का परीक्षण कर रहे थे जिनकी क्षमता 10 से 15,000 किलोटन थी। यह नक्शा क्यूबा में तैनात की जा रही परमाणु मिसाइल की पहुंच का दायरा दिखाता है। यह नक्शा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIM द्वारा क्यूबा मिसाइल संकट पर हुई गोपनीय बैठक में प्रयोग किया गया था। क्यूबा मिसाइल संकट 1961 अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्राज्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो थे। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता खुरुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिकों
के अड्डे के रूप में बदलने का फैसला लिया। 1962 में ख्रुश्चेव के क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति एफ कैनेडी और उसके सलाहकारों को क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। क्यूबा मिसाइल का संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। पश्चिमी गठबंधन का अधूरा अमेरिका था और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी का समर्थक था। पूर्व गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ था और इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी।